नमस्कार दोस्तों, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों की। और आज चर्चा होगी बीजेपी के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की, जिसके पीछे प्लान इतना बड़ा है कि नीतीश कुमार की राजनीति और बिहार की राजनीति में एक क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने 20 साल का सपना पूरा करते हुए बिहार को पहला संघीय मुख्यमंत्री देगी। पूरा खेल समझाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। एनडीए काफी ज्यादा एग्रेसिव है और एनडीए में भी सबसे अटैकिंग मोड में बीजेपी है। एनडीए में सीट शेयरिंग कंप्लीट हो गई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 29, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें देने पर सहमति बनी है। सीट शेयरिंग भले हो गई हो, लेकिन एनडीए में आंतरिक तौर पर थोड़ी उथल पुथल की स्थिति जरूर है। बीजेपी से जेडीयू सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि जेडीयू को पता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार और जेडीयू के सर्वनाश की प्लानिंग कर दी है। अब ये प्लान क्या है, चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल बिहार में सीट शेयरिंग के पहले जब बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने नेताओं को साफ कह दिया था कि बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये कि बीजेपी 101 सीटों पर लड़कर कम से कम 90 सीटें जीतना चाहती है। यानी बीजेपी का प्लान साल 2010 के विधानसभा चुनावों के नतीजों को दोहराना है। अब आप कहेंगे कि भले ही बीजेपी की 90 सीटें आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा। तो बता दें कि ये प्लान बीजेपी का है। इसमें एक नहीं, कई परतें हैं। ये प्याज की तरह है, जितना खोलेंगे उसमें से एक नई परत निकलेगी। दरअसल बीजेपी ने बिहार में सीट शेयरिंग में भी खेला किया है। बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को डिमांड से कम यानी 29 सीटें दी हैं, लेकिन ये 29 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए बेहद मजबूत है। कुछ ऐसा ही खेला बीजेपी ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रत्याशियों के साथ भी किया है। मतलब ये कि बीजेपी चाहती है कि वो 90% का स्ट्राइक रेट लाए और अपने सहयोगी दलों यानी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा जीत दिलाए। एनडीए के अंदर जेडीयू से इतर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई अलग गठबंधन बनाया है। इसके अलावा जेडीयू में बीजेपी के कई स्लीपर सेल्स हैं, जो कि जरूरत के हिसाब से बीजेपी की समय समय पर मदद करते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बीजेपी के कई स्लीपर सेल्स हैं, जो कि समय समय पर बीजेपी की मदद करते हैं। और इसीलिए अनुमान ये है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक संन्यास पर भेज देगी और पूरी हनक के साथ बिहार में पहला संघीय मुख्यमंत्री बनाएगी। इसके साथ ही बिहार की राजनीति से जेडीयू जैसी एक क्षेत्रीय पार्टी का अंत हो जाएगा। संभव यह भी है कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी में चले जाएं या जेडीयू का बीजेपी में मर्जर हो जाए। बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी की इस प्लानिंग को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।